क्या होता है कि कमर में दर्द होने की वजह से, पैर में दर्द होने की वजह से आदमी लंगड़ा के चलता है, इसलिए इसे लंगड़ा बुखार भी कहते हैं, लैम्प फीवर भी कहते हैं। खास बात यह इसकी है, जब आप डेंगू टेस्ट करेंगे, टाइफाइड करेंगे, मलेरिया करेंगे, तभी ये टेस्ट पकड़े में नहीं आता, ये बीमारी पकड़े में नहीं आता है। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज बताना वाला हूं आपको लैम्प फीवर के बारे में, मतलब लंगड़ा बुखार। बड़ा कॉमन अभी चला हुआ हमारे पटना बिहार तरफ, बहुत ज्यादा। यानी इसमें क्या होता है कि आदमी लंगड़ा के चलता है। अभी सोच रहे हैं भाई ये नया बुखार कैसा आ गया, बिल्कुल नया बुखार आया है, मेडिकल साइंस के भी समझ से बाहर है कि भाई ये लंगड़ा बुखार कैसा। अब तक चिकनगुनिया सुने थे, डेंगू बुखार, टाइफाइड बुखार सुने हैं, लेकिन ये लंगड़ा बुखार। तो लंगड़ा बुखार से बच के रहिए। अभी बताते हैं मैं इसके बारे में कि क्या क्या इसका बचाव होगा, क्या क्या दवा करेंगे इसमें, और क्या क्या इसके लक्षण होंगे, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो लैम्प फीवर यानी लंगड़ा बुखार बहुत अधिक फैल रहा है अभी, युवाओं में भी और बड़ों में भी, बच्चों में भी। इसका वजह है कि जो इतना वर्षा हुआ है हमारे इन्वायरमेंट में, तो वर्षा होने की वजह से आसपास का मिट्टियां, आसपास का जो अंदर का पानी, नाले का पानी सब ऊपर आया है, और बैक्टीरिया वायरस सभी अधिक संख्या में बढ़ रहा है, और वो मच्छर भी पैदा कर रहा है, उसके बाद में फिर मक्खियां भी। तो मच्छर और मक्खियां काटने की वजह से हमें आजकल वो लैम्प फीवर या लंगड़ा बुखार हमें हो रहा है। हालांकि इसकी कोई वास्तविक काउजेज अभी तक मेडिकल साइंस को पता नहीं चला कि किस वजह से होता है, नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग ये अनुमानित की जा रही है, ऐसा देखने को भी मिला है कि जो लोग को मच्छर काटा उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात कि जो लोग बाहर में खाना खाते हैं, खासकर रोड साइड में कहीं ठेला वेला पे लगा हुआ हो, जैसे गोलगप्पा, चाट, चाउमीन वगैरह, लिट्टी वगैरह जो रोड पे लगा के बेचता है ना, वो ही सब, तो उसमें क्या कि साफ सफाई की ध्यान नहीं होती है, उतना मेंटेन करता नहीं है, वो खिलाना है फिर ठेला सामने साफ करनी है। तो इस कारण से क्या होता है कि उनके पास वो लोग ज्यादातर बीमार पड़ रहे हैं जो ठेला पे खाना खा रहे हैं। तो सावधान हो जाइए आप लोग कि ठेला पर एक खाना अभी कुछ दिन के रोकिए, क्योंकि अभी जो ये जो वायरस फैला हुआ है अभी लैम्प फीवर वाला, इससे बचाव जरूरी है। हमारे सिम्टम दिखेगा लैम्प फीवर का, वो बताता हूं। देखिए इसमें क्या होगा आपको कि काफी तेज दर्द रहेगा कमर में, आपको दर्द रहेगा घुटना में, पैर में स्वेलिंग हो जाएगा, हाथ में भी स्वेलिंग आपको हो सकता है। तो जब भी कभी आपको पैर में और या फिर कमर में दर्द करे, फिर दर्द सूजन हो, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए, लेट मत कीजिए। और क्या होता है कि कमर में दर्द होने की वजह से, पैर में दर्द होने की वजह से आदमी लंगड़ा के चलता है, इसलिए इसे लंगड़ा बुखार भी कहते हैं, लैम्प फीवर भी कहते हैं। इसमें और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फीवर लगना, जैसे वोमिटिंग होना, जैसे नोजिया टाइप का लगना, पेट में दर्द होना, बुखार बहुत तेजी से आएगा ठंड के साथ, पूरे बॉडी में दर्द करना, उसके बाद चक्कर आना, वीकनेस टाइप का लगना, ये सब कॉमन सिम्टम। आपको भूख भी नहीं लगेंगे, पसीने भी आएंगे, चिड़चिड़ापन जैसा लगते रहेगा हमेशा आपको, ये सारी सिम्टम आपको लगेगा इसका, ये लंगड़ा फीवर का, लैम्प फीवर का। इसकी फीवर कुछ चिकनगुनिया से, टाइफाइड से मिलता जुलता है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। खास बात ये इसकी है, जब आप डेंगू टेस्ट करेंगे, टाइफाइड करेंगे, मलेरिया करेंगे, तभी ये टेस्ट पकड़े में नहीं आता, ये बीमारी पकड़े में नहीं आता है। यानी अब टेस्ट पकड़ के बाहर है अभी। ऐसा नहीं कोविड नया नया आया था तो हमारे साइंटिस्ट लोग भी फेल कर गए, फिर जब पुराना हुआ तो वैक्सीन बना, ट्रीटमेंट जब हुआ शुरू, लेकिन अभी वैसे ही ये लैम्प फीवर आया हुआ है, काफी मात्रा में ये फैला हुआ है। तो प्रयास करें कि बाहरी खाना वगैरह सब मत खाइए, रोकिए अभी, और मास्क लगा चलिए, पब्लिक प्लेस में घूमिएगा तब कभी भी। अब बताता हूं मैं आपको इसकी क्या क्या इसका रोकथाम होगा, क्या क्या मेडिसिन होगा। सबसे पहले मेडिसिन बताता हूं मैं। जब भी कभी आपको लंगड़ा बुखार लगे तो सबसे पहला काम आपको बुखार के लिए दवा लेनी है, जैसे कि पैरासीटामोल में कोई भी 650 mg या तो 500 mg में आप ले सकते हैं। बच्चा अगर हो तो उसके लिए सिरप, या फिर उसके लिए हम लोग सस्पेंशन चलाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा फीवर में अगर ज्यादा दर्द हो बॉडी में, बुखार के साथ में दर्द अगर रहता है, तो आप एसिक्लोफेनेक और डाइक्लोफेनेक मिला हुआ प्लस पैरासीटामोल का कोई कंपोजिशन, जैसे कि जियोडोल एसपी, जियोडोल पी, पामाजिन गोल्ड, इन सभी में से कोई एक दवा आप ले सकते हैं, जिसमें एसिक्लोफेनेक मिला हो, दर्द को भी और बुखार को भी कम करेगा। इसके अलावा वोमिटिंग हो रहा हो तो आप ओंडेम सेट्रन में कोई भी दवा आप ले सकते हैं, उसके ब्रांड कंपनी से ओंडेम वगैरह भी आता है, पेरी नॉर्म भी आता है मेटेक्लोप्रामाइड कंपोजिशन का, वो भी वोमिटिंग को रोक सकता है आपके लिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक ड्रग्स में जैसे एजिथ्रोमाइसिन 5 mg का लेंगे एक टाइम, अगर बच्चा हो तो 250 mg का 2 टाइम ले सकते हैं आप, और काफी चाइल्ड हो अगर 2 साल से कम तो एजिथ्रोल का एक सस्पेंशन मिलता है, तो वो बच्चे को पिलाएं, उससे बच्चा को राहत मिलेगा इस चीज से। इसके अलावा आप सेफ्ट्रियाजोन कंपोजिशन से टैक्सिन हो गया, मोनोसेफ हो गया, ये सभी इंजेक्शन को या फिर टैबलेट फॉर्म में आप ले सकते हैं एंटीबायोटिक के रूप में। इसके अलावा सेफिकजिम, सेफोडोक्सिम, प्रगजटिल, एमोक्सिसिलिन, ये सभी दवाएं जो आपका है काम करेगा आपको एंटीबायोटिक के रूप में, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हुआ है उसको खत्म कर देगा। अमीकासिन भी दिया सकती है इस केस में।
तो ये सभी दवाओं को आप यूज करके लैम्प फीवर को हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर कमजोरी आपको लग रहा हो तो मल्टीविटामिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ज्यादा अगर दिन तक आप वेट करेंगे, मान लिया कि फीवर लगा, दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तब आप डॉक्टर के पास जाइएगा, तुरंत लेट करिएगा फिर आपकी हालत बहुत बदतर हो जाएगी। तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है। हो सकता है वहां जाने के बाद आपको सलाइन भी करने की बारी आ सकता है, डॉक्टर बोलेगा भाई पानी चढ़ाएंगे आपको। उसके बाद कुछ टेस्ट भी करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट करेंगे, कोई वोमिटिंग ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा सीबीसी करेंगे, वो वायरल टेस्ट तो करेंगे लेकिन आएगा नहीं उसमें। तो ये सभी टेस्ट करके डॉक्टर पता करेंगे कि आपको दिक्कत क्या हो रही है, जैसा सिम्टम है वैसा दवा दी जाएगी, आपकी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएगी। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है, तो आप सुनिए। आप बाहरी खाना मत खाइए, क्योंकि बाहरी खाना खाने वाले को देखा गया है उन्हें ही ज्यादातर ये वायरस फैल रहा है, यानी लैम्प फीवर पकड़ रहा है। तो बाहर खाना मत खाइए अभी। इसके अलावा मास्क को लगा चलिए पब्लिक प्लेस में। मास्क क्या होगा कि बाहर का जो बैक्टीरिया वायरस है वो हमें अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएंगे नहीं, और हम बच जाएंगे इस फीवर से। और जब भी आपको पैर में दबा के देखिएगा, पैर को, एड़ी को स्पेशली और घुटना को दबाने के बाद स्वेलिंग या तो दर्द महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास में मिलिए, जहां तहां मत जाइए। अपने मन से दवा खाइएगा फिर दिक्कत होने लगेगा। इसके अलावा आपको घर का बना हुआ खाना खाइए, हरा साग सब्जी खाइए, डाब पानी जरूर पीजिएगा। एक आपका कीवी फ्रूट, क्योंकि ये होता है इम्यून बूस्टर, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा तो उस फीवर से, बैक्टीरिया से बचाव हो जाएगी आपको। फल जरूर खाइएगा, सेब कम से कम पर डे, दूध गरम गरम पीना है। इसके अलावा इलेक्ट्रोल पाउडर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी पानी पिए आप तो गर्म पानी पिए, ठंडा पानी मत पीजिएगा, जहां तहां का पानी को यूज मत करिए, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दीजिएगा, अल्कोहल बंद। मांस मछली बिल्कुल नहीं खाना इस केस में, क्योंकि फीवर में मांस मछली खाने से और वो फीवर बढ़ जाएगा, बूस्टअप करेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको लैम्प फीवर के बारे में समझ में आया होगा, और नहीं तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और हम और नया नया वीडियो को बनाते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद।